वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 विज्ञान क्लास 9। गुरुत्वाकर्षण में जो कैपिटल जी है स्मॉल जी है इसका मतलब क्या होता है। तो कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय स्थिरांक है और स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर होता है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। क्या कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर होता है। चलिए हम जान चुके हैं कि भाई जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी बोलते हैं उसे गुरुत्वीय स्थिरांक सभी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, ये हम पहले जान चुके हैं। लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोला तो है नहीं, गोलाकार तो नहीं है, तो इसी की वजह से जो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अलग होता है। ध्रुवों पर ज्यादा होता है, विषुवत वृत्त पे कम होता है। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि ध्रुवों पर जो है त्रिज्या कम हो जाती है, यानी कि जो केंद्र से सर्कुलर पाथ बन गया ना, तो एक किनारे की दूरी कम हो जाती है। तो त्रिज्या अगर कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा, त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी का मान घटेगा। त्रिज्या मतलब हो गया दो चीज के बीच में दूरी, है ना। तो ये हमने इस तरह से समझा था कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या है। आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले किया था ना, क्या था, F बराबर होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल बराबर होता है दोनों के बीच द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात। ये हमने पढ़ा था। और अनुपात को हटाने के लिए हमने जी लगाया था एक स्थिरांक कैपिटल जी, और जी का मान होता है 6.67 अप्रॉक्स वैल्यू इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। तो इसमें m है, कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m है वस्तु का द्रव्यमान, और d है पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी। अब अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर आ जाए, समीप हो जाए, तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी दूरी, तो डी आर के बराबर हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में जी बराबर होगा कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर ही रखी है या उसके समीप रखी हुई है तो डी जो है त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखें, एक में मान रखें कैपिटल स्मॉल जी का, देखिए हमें ये पता है कि इन सब के मान रखते हैं हम लोग। पृथ्वी का द्रव्यमान पता है, त्रिज्या पता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पता है, ये सब चीजें इन सबको हमने इसमें रख दिया तो काट पीट के जी का मान अप्रोक्स आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या राउंड लगा के कई क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता है। यहां तक समझ में आया कि जी का मान कैसे आया 9.8। सबकी वैल्यू रख दी हमने, एम की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी और कैपिटल जी की वैल्यू रख दी। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों जी के मान, जी और जी में अंतर कुछ बताया गया है, इस अंतर को ध्यान से देखिए। कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, और जिसका मान 6.67 अप्रॉक्स में इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। जबकि स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, वर्ड से पता चल रहा है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती, एक सदिश राशि है। नाउ जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पे फिक्स होता है, जबकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कैपिटल जी है उसको जी से इससे डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल जी से करते हैं। ठीक है बच्चे। यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं है और ये दूरी पर निर्भर होता है, ये दूरी और डिस्टेंस पर निर्भर होता है, ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ अंतर हैं, आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी और स्मॉल जी किस इकाई के रूप में निरूपित होते हैं। तो हमने अभी तो पढ़ा इसे, क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में क्वेश्चन नंबर 1।
गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद कह रहा है कि इनके एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मानक भी इसके आप देखिए, ये रहा न्यूटन, क्वेश्चन नंबर में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये भी लिखेंगे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, जी और जी में अंतर बताना है। तो आपको पूरा अंतर आप बेटा ये वाला बताएंगे, ये पूरा अंतर आप लोग जी और जी में अंतर पूरा बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा होगा, तीसरा, पृथ्वी के समीप कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो ग्रेविटी है जी बराबर पढ़ा था जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। तो अगर दूरी बढ़ गई तो रेडियस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। तो क्या होगा, हम लिखेंगे इसका आंसर कि जी का मान घटेगा। किसका आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बस इतना ध्यान रखना है कि आर रेडियस बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ने का मतलब रेडियस बढ़ रहा है, तो जी का मान घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो मान तो हमें ये दे ही रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन, और हमने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरह से। अब ये बताइएगा कि जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी है, इन दोनों में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।